अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुंदर फाउंडेशन में, जहाँ पर थैलेसीमिया के पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जिस्म में खून की कमी कर देता है और खून बनाना बंद कर देता है। आइए यहाँ पे मौजूद डॉक्टर अदनान से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि सुंदर फाउंडेशन थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए अपनी खिदमत कैसे सरअंजाम दे रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदनान, जो कि सुंदर फाउंडेशन में एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं और थैलेसीमिया के पेशेंट्स को डील कर रही हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स आते हैं, आप उनका ट्रीटमेंट किस तरह से मतलब उसको लेकर चलते हैं? देखिए, सुंदर फाउंडेशन में मैं यहाँ आपको पहले इस बताना चाहूँगा कि ना सिर्फ थैलेसीमिया बल्कि हीमोफीलिया और खून के जो दीगर अमराज हैं, इन तमाम अमराज के जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। थैलेसीमिया पर्टिकुलरली तो एक ये ऐसी डिज़ीज़ है जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है, यानी मौरूसी बीमारी है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। होता यूँ है कि दो थैलेसीमिया माइनर या जिनको कैरियर भी कहा जाता है, वो अगर आपस में शादी कर लें तो इस बात के 25% चांसेस हैं कि उनके आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया मेजर शिफ्ट हो सकता है। और अब अगर वो सपोज थैलेसीमिया मेजर वाला पेशेंट है तो उसकी बर्थ के बाद से यानी 3-4 माह की उम्र से उसको ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगी, उसको ब्लड लगा करेगा और फॉर लाइफ वो सिस्टम उसका चलता है। ऐसा मरीज़ जिस वक्त डायग्नोज होता है तो उस वक्त तो किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी जगह पे अगर फ़र्ज़ करें उनको पता चलता है कि पेशेंट उनका थैलेसीमिया मेजर है, तो रिलेटिव्स अजीज़ वगैरह ब्लड डोनेट कर देते हैं और उसको वो ट्रांसफ्यूजन वहाँ से सपोज लग भी जाती है। लेकिन उसके बाद क्योंकि सिलसिला उसका हर 10 से 15 दिन के बाद होना है या शुरू में 1 माह के बाद और उसके बाद करते करते दिन काफ़ी कम होते जाने हैं, तो उस बच्चे की ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से अब वो जो डोनर है वो दोबारा 3 माह से पहले खून नहीं दे सकता। इस वजह से उनको जब रिपीटेडली ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो वो सुंदर फाउंडेशन जैसे इदारे में आगे रजिस्टर हो जाते हैं। सुंदर फाउंडेशन की सर्विसेज ना सिर्फ यहाँ लाहौर बल्कि गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, हाफिज़ाबाद, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इन सारी जगहों पे हम लोग बच्चों को कैटर करें और ओवर 7000 हमारे पास रजिस्टर्ड केसेस हैं थैलेसीमिया के, जिसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे ब्लड और दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं ब्लड के अलावा मेडिसिन वगैरह फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये वाले पेशेंट्स हमारे पास सिर्फ साफ़ और सेहतमंद खून लेने के लिए नहीं आते, बल्कि इसके साथ साथ इनको वो तमाम अद्वियात, जैसे थैलेसीमिया के मरीज़ को बार बार खून लगने की वजह से आयरन की ज़्यादती की जो मेडिसिन हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो वाली मेडिसिन भी, इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो तमाम सप्लीमेंट्स भी सुंदर फाउंडेशन अपने पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स उनकी प्रॉपर केयर की जाती है, सिर्फ उनका इलाज ही नहीं बल्कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब भी पूरा किया। एग्जैक्टली आपने सेंटर अगर विज़िट करेंगे, हमारा हर सेंटर जो है स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी के ऊपर बना हुआ है और आप देखेंगे डेंटिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है इन्हीं पेशेंट्स के लिए, फिजियोथेरापी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और हमारी एक बड़ी वेल इक्विप्ड लैब है और क्वालिफाइड स्टाफ, चाहे वो क्लिनिकल से लेकर डायग्नोस्टिक तक तमाम स्टाफ जो है वो क्वालिफाइड है और इन बच्चों की केयर के लिए ही अपॉइंटेड है। अहमद और रमशा, जैसे कि यहाँ पे पेशेंट्स हैं आपके, तो जैसे आपने भी बताया कि जब शादी हो जाती है तो 25% चांसेस होते हैं, तो जब वो आप लोग के पास आए थे तो उनका केस कितना कॉम्प्लिकेटेड? देखिए, अहमद और रमशा वो पेशेंट्स हैं जो थैलेसीमिया कैरियर की आपस में शादी के बाद पैदा हुए हैं और उनको खून लगता है। 3-4 माह की उम्र से खून लगना शुरू हुआ था और अब तक लगता आ रहा है। लेकिन ये वो मरीज़ हैं जो हीमोडायनामिकली स्टेबल हैं, यानी आम ज़ुबान में आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एक ऐसा शख्स या ऐसा इंसान जिसको खून नहीं लगता उसके मुताबिक उसकी बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं और उसकी बराबरी में बिल्कुल हेल्दी हैं। उनकी सेहत को किसी किस्म का कोई ऐसा दुश्वारी नहीं है या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो, या कोई ऐसा माइलस्टोन नहीं है जो उन्होंने टाइमली अचीव ना किया हो। अब जब ये दोनों मरीज़ यहाँ पर आते थे, ज़ाहिर है थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं, थैलेसीमिया फेलोज़ कहलाते हैं। तो वो जब आपस में मिलते थे तो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से इनके पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया और जब इनका डिसीजन लिया तो ओबियसली उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट से हम लोगों से डिस्कस किया और उसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स हमने उनको बताए कि आपकी शादी के बाद ये वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो
जब उनकी सेहत ने इस तरह से इजाज़त दी हुई है, तो मेरा ख़्याल है कि उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का भरपूर तरीके से मौका देना चाहिए। तो हमने उन दोनों की फैमिलीज़ को साथ बिठा के ये सारी चीज़ें डिस्कस की, और उसके बाद म्यूचुअली उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया कि वो इन दोनों को इस बंधन में बांधेंगे, और इसकी तमाम तर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो तमाम तर मामलात हैं, हमने उनको कन्वे किए ताकि वो आने वाले वक्त में किसी मुश्किल से दो चार ना हो। ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि जैसे हफ्ते में कितनी दफ़ा ब्लड लगने की ज़रूरत होती है? देखिए, जब पेशेंट डायग्नोज होता है तो उसको 4 से 6 माह की उम्र में थैलेसीमिया मेजर प्रेजेंट कर जाता है। अब उसके बाद उस वक्त उसका ज़ाहिर है बॉडी सरफेस एरिया कम होता है, तो जितना वज़न होगा उसके हिसाब से हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। अब उस वक्त उसका टाइम तकरीबन 1 माह उसको गुजर जाता है, 1 माह से थोड़े दिन ऊपर भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, ब्लड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। 15 साल से बड़ा मरीज़ जो है उसको 10 से 12 दिन के बाद 2 बोतलें खून की भी लगानी पड़ती हैं। जी एग्जैक्टली। और इसी तरीके से इनका सर्वाइवल है। 10 से 12 दिन के बाद उसको 2 बैग या 3 बैग मंथली उसको लगेंगे, तो वो पेशेंट नॉर्मल रहेगा और नॉर्मल अपनी लाइफ स्पेंड कर सकेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि थैलेसीमिया का जो बच्चा होता है उसके क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये थैलेसीमिक है? लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो अपनी मदर से जो ब्लड लेकर आता है वो उसका ज़ाहिर है बॉडी में कंज्यूम होना शुरू होता है। उनकी लाइफ जो है वो 120 डेज़ है रेड ब्लड सेल्स की, तो वो जब ख़त्म होते जाते हैं तो ज़ाहिर है बच्चे में खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी के बायस उसके जिस्म में वो तमाम तर अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो एक एनीमिक पेशेंट्स में होती हैं, यानी कि जिस्म का पीला पड़ जाना, भूख का ना लगना, चिड़चिड़ापन आ जाना। फिर इसके अलावा कई लोगों में वो यरगान में भी शिफ्ट हो जाता है। अल्टीमेटली जब ऐसा पेशेंट सामने आता है तो बड़ा एक प्रैक्टिशनर को पता चल जाता है बड़ा क्लियरली कि इसमें खून की कमी है। अब उस खून की कमी को क्लिनिकली असेस करने के बाद हम एक टेस्ट कराते हैं जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो थैलेसीमिया मेजर है, और ये सारी ज़िंदगी इसकी ज़िंदगी का दारोमदार जो है दूसरों के खून के ऊपर है। हमें कुछ इसके कॉजेज़ बताएंगे आप मेरे से? लेकिन थैलेसीमिया का कॉज तो सबसे ज़्यादा यही है कि जो इंटर कज़न मैरिज है, और इंटर कज़न मैरिज भी उस सूरत में कि अगर दोनों कैरियर आपस में, उसकी रीज़न ये है कि अगर सपोज़ एक कोई XYZ कैरियर है तो उसकी फैमिली में मल्टीपल कैरियर है, और हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि हम अपनी फैमिली में शादी करते हैं तो इस वजह से आगे चली जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स ये भी होता है कि एक थैलेसीमिया का कैरियर है और किसी और रंग नस्ल की लड़की या लड़के की आपस में शादी होती है, लेकिन वो दोनों कैरियर होते हैं और उनको इस बात का मालूम नहीं होता, तो अगर वो आपस में शादी कर लें तो इस तरह के बच्चे आ सकते हैं। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए जो है वो जिस तरह से ये डिजीज़ इवॉल्व हुई थी ईरान से, साइप्रस से, वो आज वो थैलेसीमिया फ्री कंट्री हैं, और उन्होंने इसके ऊपर इस तरीके से काबू पाया कि शादी से पहले एक मामूली सा खून का टेस्ट होता है जिसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अगर आप वो करवा लें दोनों में से, कपल में से किसी एक का, तो भी शादी करने में कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन अगर दोनों हैं तो असूली तौर पे तो वो शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक अगर टेस्ट करवा ले और दूसरा नॉर्मल है तो शादी करने में कोई मज़ायका नहीं। यानी मेडिकल अप्रूवल भी इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है? जी, अगर आपने डिजीज़ को एक कंट्री से बिल्कुल इरेडिकेट करना है तो थैलेसीमिया फ्री सर्टिफिकेट मैंडेटरी होना चाहिए, खैर मैरिज रजिस्टर कराने से पहले या निकाह से पहले। इसका ट्रीटमेंट का हमें थोड़ा सा प्रोसेस बताइए। लेकिन ट्रीटमेंट में पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, इसका टेम्परेरी ट्रीटमेंट यही है जिस पर ट्रांसफ्यूजन होती है और साथ मेडिसिन चलती हैं। परमानेंट क्योर इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेकिन उसके एक तो बहुत कॉस्टली अफेयर है, अराउंड 3 to 4 मिलियन उस पर एक्सपेंडिचर आ जाता है। और सेकेंडली ये कि प्रेफरेबली हम लोग फर्स्ट सिबलिंग का बोन मैरो ही मैच करवाते हैं, और वो 70 to 80% रिजेक्शन के चांसेस होते हैं कि उसमें वो उसके साथ मैच ही नहीं कर पाता और ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता। लेकिन इसलिए ज़्यादातर लोग जानते हुए भी ये वाली लाइफ ऑप्ट करते हैं कि वो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और मेडिसिन पे रखेंगे। थैलेसीमिया के बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं, अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपनी देखते हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? थैलेसीमिया के पेशेंट्स जितने भी हैं, हम उनको यहाँ पे तो थैलेसीमिया के पेशेंट नहीं बल्कि थैलेसीमिया फेलोज़ कहते हैं। उसकी वजह यही है कि ये तमाम मरीज़ हैं, इनके लिए रिमशा और अहमद जो है वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि वो ऐसे मरीज़ों को देखें कि जो दुनिया में आने के बाद इस बीमारी के साथ लड़ते लड़ते अभी तक बिल्कुल सेहतमंद और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक बच्चा न्यूली डायग्नोज हुआ, उनके पेरेंट्स को और उस बच्चे को इस चीज़ में रहना चाहिए कि अगर ये लोग इस उम्र तक पहुँचते हैं तो वो भी पहुँच सकते हैं। बस ये है कि साफ़ और सेहतमंद खून मिले। सुंदर फाउंडेशन जैसे इदारों में अपनी फ़ाइल बनवाएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ। उसका ये है कि जिस लेवल पर, जिस एहतियात के साथ हम अपने मरीज़ को लेके चलते हैं, इसी वजह से उसकी सेहत बरकरार रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान कि आपने दस्तक टीवी के लिए अपना वक्त निकाला और हमारी ऑडियंस को आगाह किया थैलेसीमिया के बारे में। मज़ीद वीडियोस के साथ नाज़रीन हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।